Okay, so Hariom everyone, and we bring yet another session for the Vedic Heritage Program by Devditi Foundation. और हम लोग यहाँ पे वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं और सेशन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम मंत्र बोलेंगे। आज लौनिका मेरे बाद वो मंत्र दोहराएंगी और बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करके और मंत्र बोल। जब वो हम मंत्र अपने स्मरण शक्ति में, अपनी मेमोरी में जब हम मंत्र बैठा लेते हैं, and with the meaning becoming clearer over time, mantras have a beautiful vibration. Mantras uplift the environment outside and the environment within and are very, very beneficial. Yeah, so I'm going to share my screen slide, and Lonika will, 1 second, give me a okay. Lonika, can you please admit people, beta? Yes, ma'am. Yeah. Thank you. Sorry. Okay, can you see my screen? Yeah, perfect. Okay, so Sahana Bhavatu, Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Sahaviryam Karavavahi, Tejasvinav Tejasvinav, Dhitamastu Tamastu, Ma Vidvishavahai. Vidvishahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Okay, I request everybody else to please mute themselves. Okay, so ये वाला जो मंत्र जो अभी हमने कहा, ये मंत्र कहता है जो पढ़ने वाला है पढ़ाने वाला है और जितने भी लोग सुन रहे हैं, we should do something, begin something in such a auspicious and a nice manner that both of us help each other grow. Both of us, it's beneficial to each other. हम लोग एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, है ना। सेकेंड हमारा मंत्र है, जब भी हम कोई भी दीपक जलाते हैं, दीपक और लैम्प इज फॉर नॉलेज, तो जहाँ पे डार्कनेस होती है वहां पे हम लैम्प जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं। तो हमारे कल्चर में, शास्त्रों में शुरू से बताया गया है टू लाइट अ लैम्प ऑफ नॉलेज, और एक से असंख्य दीपक जला सकते हैं। सो ओनली वन लैम्प इज नीडेड टू इल्यूमिनेट लैक्स एंड लैक्स ऑफ दीपक, है ना। तो इसीलिए जब अपनी बर्थडे होती है ना, तब भी हमें दीपक जलाना चाहिए, हमें कैंडल बुझाना नहीं चाहिए। We should be very clear. 1 second, can you please mute everybody? Yeah. So we should be very clear that we may cut a birthday cake, but we need to light a lamp. We need to light a candle. We never should extinguish. हम लोगों को कैंडल बुझानी नहीं चाहिए। एंड अगेन कमिंग बैक टू कोरोना, जब आप फू करते हो जोर से, आपके सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस आपके मुंह से आप उस पे जाते हैं और फिर वो सब लोग खाते हैं। सो नेवर एवर एक्सटिंग्विश अ कैंडल, लाइट अ कैंडल एंड कीप इट ऑन वन साइड। ओके, सो ये मंत्र तब भी बोलना चाहिए। ये मंत्र क्या कहता है? दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योते परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो में हरतु पापम, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। तो ये मंत्र दीपक को कह रहा है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारी वजह से अंधेरे में ज्ञान की रोशनी आती है। हे दीपक, मैं आपको प्रे करता हूँ और आप मुझे नॉलेज की लाइट दो। और इसके बाद जो मंत्र है वो बहुत बना हुआ है, वो सभी लोग जानते हैं मेनली। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये वाला मंत्र तो वही बताता है कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे नानी नानू, दादी दादू, सारे हमारे घर के बड़े, हमारे टीचर्स, भगवान स्वयं हमारे गुरु हैं। और हम अपने गुरुओं से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आदर से बात करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे ही हमें सिखाते हैं। हम उन्हीं की वजह से सुसंस्कृत बनते हैं, कल्चर्ड बनते हैं। हमें कुछ पता नहीं when we are a baby, as we grow older, everyone shapes us, everyone teaches us, so we always bow down to divinity and we bow down to the elders. ये वाला मंत्र है भगवान विष्णु के लिए। विष्णु इस जो कृष्ण है, जो राम है, अलग अलग अवतार लेके आते हैं, हम उनको प्रे करते हैं। और हम अपनी सनातन संस्कृति में बिलीव करते हैं कि वो विष्णु ही है जो सबको चलाते हैं, पूरी सृष्टि को एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पूरी सृष्टि में। उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी में घर में मिक्सी होती है, टोस्टर होता है, घर में गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप होता है, पर जब तक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं आती आप किसी भी गैजेट को यूज नहीं कर सकते ना। अगर लैंप होते हैं, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आप स्विच ऑन नहीं करते, तो वो लैंप में से, वो बल्ब में से रोशनी नहीं आती। सिमिलरली एक डिवाइन प्रिंसिपल है जो पूरी क्रिएशन के अंदर है ना। अब वो उस प्रिंसिपल को हम विष्णु बोलते हैं, और हम उस विष्णु को प्रे करते हैं। क्या बोलते हैं हम? शुक्लाम वरधरम विष्णु शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। सर्गो विघ्नोपशान्ताय। ये मंत्र कह रहा है कि जो विष्णु है वो सफेद श्वेत वस्त्र, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, 4 उनकी भुजाएं हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सारी हमारी प्रॉब्लम्स को उनको सोल्यूशन देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सारे विघ्न जो हमारे लाइफ में, सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में जो आते हैं, हमें कार्य तो खुद करना होता है, पर अगर भगवान से हम मांगते हैं कि हमें हेल्प करो, तो हमें हेल्प भी मिलती है और हम उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, है ना। अब श्लोक नंबर 5 है। ये क्या है? ये पृथ्वी के लिए है। एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, वेयर डू वी लिव? ऑन द अर्थ। अगर अर्थ नहीं होती, हमारा घर नहीं होता, हमारे स्कूल्स नहीं होते, हम लोग कहीं स्पेस में सस्पेंडेड होते। अर्थ नहीं होती जिसकी वजह से हमें यहीं से उगलता है खाना, भोजन, हमारे सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स, सारे ग्रेन, हमको सब कुछ अर्थ से, मदर अर्थ से मिलते हैं। तो हम सनातन संस्कृति में हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं और हम पृथ्वी को प्रे करते हैं। हम पृथ्वी को कहते हैं कि तुम हमें आसरा दो, सहारा दो, हम तुम्हें गंदा नहीं करेंगे, दूषित नहीं करेंगे। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर अर्थ एंड ऑल द एलिमेंट्स अराउंड, बिकॉज अदरवाइज हमारा लाइफ नहीं हो सकती, है ना। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। लोनिका, पृथ्वी, आप म्यूट हो बेटा। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। पृथ्वी धृता लोक ओके, लिसन। पृथ्वी त्वया पृथ्वी त्वया 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 धृता धृता लोकाः लोकाः देवी त्वं देवी त्वं विष्णुना धृता विष्णुना धृता त्वं च त्वं च धारय
धारय मां देवी मां देवी पवित्रं पवित्रं कुरु चासनम्. कुरु चास्ननम्. Okay, just listen now. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. है ना. इसके बाद वाला मंत्र है वो कहता है, वो है जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं. क्यों करते हैं? आप अपने माइंड को, सेंसेस को एक साथ लाके, तो हमारे कान भी वही सुने, हमारे आंख भी वही देखें, हम स्मेल भी वही करें, तभी हम अगरबत्ती जलाते हैं. और हम कान वही सुने तब हम घंटे बजाते हैं. घंटा बजाते हैं तो वाइब्रेशंस क्लीन होती है, क्लेंस होती है एनवायरनमेंट की आउटसाइड, और हमारे अंदर कंसंट्रेशन का पावर बढ़ता है कि हम जो टास्क हमारे सामने है, जो हम पूजा करने बैठे हैं, हम वो प्रॉपर मन से करें. है ना. तो ये मंत्र कहता है, आप भी सुनो लौनिका. आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्. ये मंत्र कह रहा है, घंटे बजा के हम डिविनिटी को इन्वोक करते हैं. हे डिवाइन प्रिंसिपल, हे डिवाइन बीइंग, हे भगवान, आप पूरे वातावरण में, मेरे बाहर और मेरे अंदर ऐसी डिवाइन लाइट, डिवाइन वाइब्रेशन भरिए कि सारी मेरी प्रॉब्लम्स, सारे राक्षस, सारे इविल फोर्सेस भाग जाए. है ना. इसके बाद वाला मंत्र है वो सब नदियों के लिए है. हम नदियों की पूजा करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि नदियों से हमें जल मिलता है. विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ. यू आर टॉट इन स्कूल ना not to waste water, you're taught in school to keep the water clean, you're taught. तो इस संस्कृति में we have divinized every element so that we pray to them, and without them there is no life. So we should never pollute them, never degrade them, always have the feeling of respect for them. But if we respect the elements, they will nourish us. है ना. तो ये मंत्र क्या कहता है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. We are one of the very few cultures in the whole world जो हम रिवर्स को डिविनाइज करते हैं, जो हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं, पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं, सूर्य को भगवान मानते हैं, चांद को, तारों को, because we human beings we come like empty handed, we go empty handed, and because of all this we can stay, because of all this हमें लाइफ मिलती है ना. अब ये वाला मंत्र क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे मंदिरों में हम भगवान को रखते हैं, घर के मंदिर में हम भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, उसी तरह से हमारी इस बॉडी में, तुम्हारी इस बॉडी में, आपकी इस बॉडी में भी एक डिवाइन प्रिंसिपल रहता है. तो हम जब एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं, नमः तू, नमस्ते, नमः तू, जब हम बिंदी लगाते हैं विमेन, जब हम मेन टीका लगाते हैं, तो हम एक दूसरे को टीके को देख के प्रणाम करते हैं कि वो टीका सिंबलाइज करता है कि आप में डिविनिटी है. और जब आप मुझे देखते हो तो आप पे मुझे टीका दिखता है, बिंदी दिखती है, तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, इनमें डिविनिटी है. और जब मैं आपको देखती हूँ, आपने टीका या बिंदी लगाई होती है या तिलक किया होता है, it is a symbol to remember that there is divinity within you. That's why all these symbols of our Sanskriti, Sanatan Sanskriti, to remember, to make us remember that we are not this outward body alone.
We are the divine principle within. Okay, so deho devalaya proktah जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत् देहो देवालय भोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहम भावेन पूजयेत्। ये मंत्र कहता है जैसे हम अपने मंदिरों को घरों को साफ रखते हैं वैसे हमें अपनी बॉडी को एब्सोल्युटली क्लीन रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसी बॉडी में डिविनिटी रहती है। हाइजीनिकली क्लीन रहना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। So this is a very important principle of Sanatan Sanskriti of Hinduism to keep clean. तभी हम रिवर्स को इतना, तभी हम स्नान को, तभी हम नहाने को, बेदिंग को बहुत पायस, बहुत होली एक्टिविटी मानते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद वाला मंत्र है, ये है सरस्वती देवी के लिए। सरस्वती देवी कौन है? जो हमें विद्या के लिए, हमें नॉलेज के लिए मोटिवेट करती हैं। सो व्हाट सनातन संस्कृति हैज डन, उन्होंने एक एक एक्टिविटी को एक एक डिवाइन एलिमेंट के साथ जोड़ दिया। विजडम को गणेशा के साथ जोड़ दिया, सरस्वती को नॉलेज के साथ जोड़ दिया। तो अलग अलग जो डिवाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हम उनको प्रे करते हैं तो वो हमें वही चीज के लिए ब्लेस करते हैं। तो अरेंजमेंट बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द गॉड्स। जो ह्यूमन बीइंग है वो पावरलेस होते हैं, उनके पास पावर नहीं होती, बहुत कमती पावर होती है विल पावर की, है ना? तो हम उस डिविनिटी को बोलते हैं कि हम आपको प्रे कर रहे हैं, आप हमें ब्लेस करो। तो जब वो डिवाइन प्रिंसिपल ब्लेस करते हैं हमें, तो हमें अपने अंदर और एनर्जी मिलती है उस काम को फुलफिल करने के लिए। अगर हम सरस्वती देवी को प्रे करेंगे, सरस्वती देवी हमें ब्लेस करेगी, तो हम नॉलेज और सीख करेंगे, तो हम और पढ़ पाएंगे। करना हमें होगा, वो सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं, हमें ही सब कुछ करना है। भगवान और सारे जो देवी देवता हैं, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनको उनके अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं। ओके, तो ये मंत्र क्या कहता है? ये कहता है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्
एक्सक्यूज मी मैम। ओके ओके ओके, अब आ रही है आवाज? आ रही है? कितना मिस हो गया, कितना मिस हो गया? मेरा हाथ लग गया। कितना मिस हुआ? शैल आई रिपीट फ्रॉम वेयर? मोनिका, लता? एक्चुअली मैम इंटरनेट इशू की वजह से मेरी मीटिंग फिर से कट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो वी वर एट अ पॉइंट जब हम पिछला डिस्कस कर रहे थे कि परशुराम आते हैं और राम से घनघोर युद्ध करना चाहते हैं। दशरथ घबरा जाते हैं कि इतनी मुश्किलों से मेरे बच्चे वनवास में वन में गए थे, मारीच और सुबाहु और ताड़का को मारा, सारे राक्षसों को मारा, फिर सीता से विवाह हुआ राम का, और लक्ष्मण का हुआ उर्मिला से, भरत का हुआ मांडवी से, शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति से, और अब मैं बहुओं को ले जा रहा हूं अयोध्या, और बीच में इतना तूफान, इतना काला काला सब कुछ हो गया, सारे पक्षी डर गए, सारे खराब खराब ओमन्स होने लगे, अब क्या होगा? तो परशुराम जब आते हैं और परशुराम कहते हैं मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना डिवाइन धनुष, और तोड़ दिया उसको, और अब बुला उसको मेरे सामने। दशरथ और घबरा जाते हैं। जब जब इतनी जोर से आंधी तूफान आता है और जब वो इतनी तेज से आवाज आती है तो सारी सेना बेहोश हो जाती है, और दशरथ भी और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वे सब भी अचेत हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और कौन कौन बचता है? जो कॉन्शियस है वो बचते हैं गुरु वशिष्ठ, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और बाकी सब फेंट होके जाते हैं। अब यहाँ पे वो डायलॉग चल रहा है राम के बीच में और परशुराम के बीच में, और राम एनालाइज कर लेते हैं कि परशुराम में बहुत अहंकार है, बहुत प्राइड है, बहुत एरोगेंस है, और राम कहते हैं, परशुराम कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुमने ये वेपन तोड़ा कैसे, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। परशुराम समझ ही नहीं पाते कि राम स्वयं विष्णु का अवतार है, उन्हें नहीं समझ में आता। परशुराम अपनी एरोगेंस में कहते हैं लो तुमने वो धनुष तोड़ा है ना, अब जो मेरे हाथ में धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तो राम मंद मंद मुस्कुराते हैं, राम चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो परशुराम जी राम को वो धनुष देते हैं, वैष्णव धनुष, और जैसे ही राम के हाथ में वो धनुष आता है, राम परशुराम का पावर भी खींच लेते हैं। पावर होता है ना, जैसे आप बच्चे देखते हैं आपके कार्टून्स में होते हैं कि पावर किसी ने खींच लिया तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही राम वो परशुराम से धनुष के साथ उनका पावर खींच लेते हैं। अब जब राम पावर खींच लेते हैं तो परशुराम पावरलेस हो जाते हैं। अब राम कहते हैं, और जैसे ही राम उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो परशुराम समझ जाते, ओहो मुझसे तो गलती हो गई, ये तो विष्णु का ही भगवान है, ये मैंने क्या किया। अब राम कहते हैं कि ये जो धनुष अब मैंने ये बाण चढ़ा दिया है ना, अब ये बाण तो छूटेगा ही छूटेगा, मैं तो इसे रोक नहीं सकता हूँ, पर ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो, पर मुझे तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो परशुराम कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा करिए। तो राम कहते हैं मेरे को तो ये बाण छोड़ना ही पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। एक बार न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर दिया, एक बार मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया तो मिसाइल छूटेगा ही छूटेगा, फिर नहीं रोक सकते। तो राम कहते हैं ये बाण तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो राम कहते हैं मैं आपके ऊपर ऐसे छोड़ता हूँ कि जो आपकी ये पावर है ना कि आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप यहाँ पे अंतर्धान होते हो, वहां पे अवतार ले लेते हो, यहाँ पे प्रकट हो जाते हो, वहां पे अदृश्य हो जाते हो, मैं आपकी पावर के ऊपर ये बाण छोड़ देता हूँ। तो परशुराम कहते प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आप मेरी पावर के ऊपर बाण छोड़ दोगे तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने तो कश्यप ऋषि को प्रॉमिस कर रहा है मैं अर्थ के ऊपर रात को नहीं रहूंगा, मैं पृथ्वी के ऊपर नहीं रहूंगा, मैं तो महेंद्र पर्वत चला जाऊंगा, पर आप तो मेरी पावर खत्म कर रहे हो। तो राम ने कहा देखो परशुराम ये पावर, ये मुझे बाण तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर परशुराम जी ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, आप ना ये बाण वहां छोड़ो जो मैंने अपने डिवाइन पावर से, आपके डिवाइन पावर से अलग अलग लोक बनाए हैं। जैसे यहाँ पे हम अर्थ पे रहते हैं, इसे पृथ्वी लोक बोलते हैं। जो हेवन में जो जितने भी देवी देवता रहते हैं उन्हें हम स्वर्ग लोक बोलते हैं। जो अर्थ के अंडरग्राउंड रहते हैं उन्हें हम पाताल लोक बोलते हैं।
तो परशुराम जी कहते हैं जो मैंने अलग अलग लोकास क्रिएट करे हैं, जो अलग अलग मैंने बनाए, आप उन पे वो बाण छोड़ दो, वो लोका खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो महेंद्र पर्वत पे जाके रहना है। तो राम कहते हैं हाँ ये आइडिया ठीक है। अब परशुराम समझ गए हैं कि ये विष्णु भगवान है, और परशुराम देखते हैं सारे लोग आ जाते हैं। कौन कौन? सारे देवी देवता सिद्ध। अब मैं स्क्रीन स्लाइड शेयर कर रही हूँ। ओके, अब स्क्रीन स्लाइड में हम देखेंगे, 1 सेकेंड। ओके, तो जो ये तो मैंने आपको सुना दिया है ना स्टोरी, शिव जी का धनुष तोड़ा तो क्रोध में भरकर परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी और राम के बीच में संवाद है। और जैसे ही परशुराम जी ने अपना बाण दिया, धनुष बाण दिया कि आप ये चला के दिखाओ राम को, राम ने पावर भी वापस खींच ली। तो जब राम ने पूरी पावर वापस खींच ली, ये वाली पावर, तो परशुराम जी हो गए लाइफलेस। तो परशुराम जी के ये सब खत्म हो गए, ये डोले होते हैं ना, ये डोले, ये स्ट्रेंथ जो होती है वो फिनिश हो गई। तो परशुराम जी शक्ति के विहीन, विदाउट शक्ति हो गए। और अब श्री राम ने अपना बड़ा रूप बनाया, विशाल रूप, इट्स कॉल्ड विश्व रूप। विश्व रूप का दर्शन दिया, और सारे देवी देवता सब लोग इतने छोटे 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 हो गए, और श्री राम के पैर इतने बड़े, श्री राम बड़े अपने होते गए। और श्री राम ने वो धनुष को बाण लगाया, और सारे यक्ष देवता गंधर्व किन्नर, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग लोग होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही थोड़े होते अर्थ पे होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज होती है। जैसे एनिमल में बहुत स्पीशीज होती है, बर्ड्स में बहुत स्पीशीज होती है, वाटर लाइफ में होती है, ऐसे अलग अलग लाइफ में स्पीशीज में बहुत लोग होते हैं। अब बाण जब चला दिया श्री राम ने, परशुराम की वो लोकास को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब परशुराम जी ने कहा अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, अब मुझे जाना होगा। तो श्री राम ने परशुराम के, क्योंकि परशुराम जी एज में बड़े थे ना, श्री राम ने परशुराम जी के पैर छुए, और श्री राम ने परशुराम जी ने श्री राम से परमिशन ली, अनुमति ली, और वो अपने मन के समान, अपने मेंटल पावर से, अपने पावर से, और क्लाउड पे बैठ के महेंद्र पर्वत पे चले गए। और जैसे ही परशुराम जी चले गए, सारा अंधेरा खत्म हो गया। इतने समय बिल्कुल डार्कनेस था ना, परशुराम जी आए, सब लोग अनकॉन्शियस हो गए, पूरा अंधेरा छा गया, सब लोगों को समझ नहीं आया, राम और परशुराम का संवाद चलता रहा, युद्ध चलता रहा, तो सारा अंधेरा दूर हो गया। और जब अंधेरा दूर हो गया, सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, सारे ऋषि मुनि, सारे यक्ष नाग गंधर्व किन्नर, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग लोग आए, और उन लोगों ने फ्लावर्स की वर्षा करी, और सबने राम जी की बहुत अप्रिसिएशन करा कि थैंक गॉड आपने परशुराम जी का अहंकार दूर करा, थैंक गॉड परशुराम जी वापस चले गए, थैंक गॉड कोई वॉर नहीं हुआ, थैंक यू राम जी जो आपने ये सब करा। अब जैसे ही उन्होंने ये सब करा, तो अब राम के हाथ में इतना बड़ा डिवाइन वेपन था जो विष्णु जी का धनुष था। अब राम ने सोचा कि मैं इनको इसका क्या करूं, तो राम ने वरुण देव को मेंटली, टेलीपैथी के पावर से, मेंटल पावर से वरुण देव को, वरुण देव कौन है? वरुण देव है जल के देवता, पानी के, जल के देवता को उन्होंने मेंटली याद करा। वहां पे वरुण देव साक्षात आए, और श्री राम ने कहा कि ये धनुष मैं आपको दे रहा हूं, इसे संभाल के रखिए। तो वरुण देव ने कहा ऐसा ही होगा भगवान, और वरुण देव उस धनुष को लेके चले गए, और सारे सारे देवी देवता जो अलग अलग जगह से आए थे ये देखने के लिए कि विष्णु भगवान का धनुष श्री राम ने उठाया है, श्री राम के अवतार में, तो सारे देवी देवता, सारी अप्सराएं, सारे नाग यक्ष गंधर्व किन्नर सब वापस अपने अपने होम चले गए। और जब ऐसा हो गया तो श्री राम अपने पिता को उठाया, उठिए उठिए उठिए, वो अनकॉन्शियस हो गए थे ना, दशरथ महाराज उठिए। तो दशरथ ने कहा हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ? तो श्री राम ने कहा आप तो बेहोश होकर लेट गए थे, आपको एक गुड न्यूज देता हूँ कि जो जमदग्नि के बेटे जो परशुराम आए थे वो चले गए,
तो दशरथ ने कहा थैंक गॉड वो चले गए, क्योंकि दशरथ बहुत डर गए थे। दशरथ डर गए थे कि न जाने परशुराम, क्योंकि परशुराम की जो स्टोरी है ना, परशुराम ने 16-17 टाइम्स सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था इस अर्थ के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से। तो परशुराम को जब सुनते हैं कि परशुराम आते हैं, सब लोग डर जाते हैं। जो जो गलत काम करते हैं वो तो डरते ही हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भी डर जाते हैं कि ना जाने परशुराम इतने क्रोधित हैं, क्या कर जाएंगे, है ना। तो राम ने कहा कोई डरने की बात नहीं है पापा, पिताश्री परशुराम तो चले गए। दशरथ बहुत खुश हो गए और दशरथ ने समझा थैंक गॉड हमें तो नई लाइफ मिल गई, मैं भी जीवित रहा, मेरे बेटे भी जीवित रहे, मेरी बहुएं भी सब ठीक हैं। और दशरथ ने अपनी गुरु वशिष्ठ को पूछा और सारी सेना, देखो सब अनकॉन्शियस पढ़ी है ना, खुद पढ़ा हुआ कोई ऐसे, वशिष्ठ ऋषि को पूछ के और सारी सेना को होश आया और सारी सेना ने परमिशन लेके और चलना शुरू करा। कहाँ चलना शुरू करा? अयोध्या की तरफ चलना शुरू करा। और अयोध्या में जाके क्या होता है? अयोध्या में जाके क्या होगा? जब कभी भी विवाह होता है और जब बारात जाती है, किसको लेके? जो न्यू वाइफ, न्यू बहूज होती हैं, जब उनको लेके जाती है दूल्हा दुल्हन, तो जाती है तो सारे लोग वेलकम करते हैं ना। ऐसे ही अयोध्या पूरी सजी हुई थी। अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई थी, सब लोगों ने अपने अपने घर सजाए थे। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने, राजा दशरथ तो बारात में थे पर उन्होंने मैसेंजर से मैसेज भिजवा दिया था, तो सब रानियों ने और पूरी अयोध्या को सजवाया, सारे पैलेसेस को सजवाए, इतनी सुंदर बन गई, इट वॉज ब्यूटिफुल। और जब वो सज गई और जैसे जैसे बारात आने लगी तो सारी रानियां अपने महलों में से निकल के आई और बहुओं का वेलकम करने के लिए। तो वेलकम कैसे करते हैं? आरती उतारते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें करी और अब मैं वापस स्क्रीन स्लाइड पे ले चल रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है। अब जब अयोध्या में बारात आने लग जाती है, पूरी अयोध्या सजी हुई है, सब लोग आ गए, नगाड़े बजने लगे, शहनाई बजने लगी और यहाँ से ये बारात आ रही है, हाथी घोड़े पालकियों पे, चतुरंगिनी सेना आ रही है। जब सब आ जाता है वहां से, तो ये सारी जो रानियां होती हैं, जो रानी कौन कौन होती है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों रानियां, ये तीनों चारों कपल्स के लिए, राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, इन सब कपल्स को, और ये है राजा दशरथ और ये है वशिष्ठ ऋषि, इन सब का वेलकम करने के लिए सारी रानियां आ जाती हैं। फिर इनको मंदिर ले जाके पूजा करवा के भगवान को कि थैंक यू भगवान जी, सब काम बहुत अच्छे से हो गया, आपकी कृपा बनी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ निर्विघ्न हो गया। भगवान जी को ढोक दिलवा के पूरी रात मंदिर में बैठा के अगले दिन वो सारे बहुओं को और बेटों को अपने अपने महल में, एवरीबडी हैड अ महल, हाँ सबके अपने अलग अलग महल थे, चारों अपने अलग अलग महल में चले जाते हैं और चारों बहुत महल में रह के बहुत अच्छे से रहते हैं। जितने भी ये बॉयज है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये अपने फादर दशरथ को हेल्प करते हैं अयोध्या को बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में, सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स में, सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम होती है उसको देखने में, किसी की कोई आपस में, तो दशरथ के साथ चारों पुत्र अयोध्या की देखभाल करते हैं। और चारों ये जो लड़कियां हैं, ये अपनी सासों के साथ अपनी महलों में जाके, ये चारों बहुएं, ये तीनों सासों एक बहुत अच्छी ट्यूडिंग बना के बहुत प्रेम से बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ऐसे रहते 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 बहुत टाइम बीत जाता है, 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years, ऐसे साल दर साल बीतते चले जाते हैं। जब हम लोग रामायण सीरियल्स में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि विवाह होता है और कुछ ही समय बाद वनवास हो जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि विवाह होता है चारों का, और चारों अयोध्या में कपल्स सेटल हो जाते हैं और सब अपने फादर को हेल्प करते हैं अयोध्या को एडमिनिस्टर करने में, और सब सीखते हैं, स्टेट क्राफ्ट सीखते हैं, पॉलिटिक्स सीखते हैं, सारी सारी अपनी नॉलेज सीख के को कैसे
पूरी सिटी को, पूरे देश को, क्योंकि अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड को कैसे एडमिनिस्टर करना है, they look into every aspect and they become very intelligent, very brave, very strong. और अयोध्या का नाम अयोध्या इसलिए होता है, अयोध्या इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी उसके ऊपर युद्ध नहीं कर सकता. Nobody can ever wage a war. जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रही है ना, इस तरीके से अयोध्या पे कभी कोई अटैक नहीं कर पाया. अयुद्ध, अयुद्ध, अयोध्या, अयोध्या, कोई युद्ध नहीं कर सकता. और ये सारी लड़कियां अपनी सासों के साथ रह के पैलेसेस मैनेज करना, स्टेट्स मैनेज करना, ट्रेजरी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करती हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाती हैं. एंड विमेन एम्पावरमेंट, कंप्लीट विमेन एम्पावरमेंट में ये लोग रहते हैं अयोध्या में. अब कुछ समय के बाद, जब बहुत ईयर्स, 13 ईयर्स कहते हैं, किसी में 12 है, किसी में 13, इवन आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 12-13 ईयर्स के बाद कई जो रानी होती है, जो भरत की मदर होती है, उनके भाई युधाजित वहां पे आते हैं. और युधाजित भरत से बहुत प्यार करते हैं. आपके मामू आपको प्यार करते हैं ना, मामू नानू नानी कितना प्यार करते हैं, ऐसे ही भरत के जो मामू होते हैं युधाजित, वो आते हैं अयोध्या और वो कहते हैं कि मैं भरत को, अब वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो भरत को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्यों ना मैं भरत को अपने साथ अपने घर ले जाऊं. अपने देश में कई देश, कई इज अ सेपरेट राज्य और सेपरेट स्टेट. तो कई के जो किंग होता है, कई की प्रिंसेस दशरथ की वाइफ होती है कई, और कई का बेटा होता है भरत, और कई का ब्रदर आता है युधाजित भरत को अपने साथ नानी हाउस ले जाने के लिए. तो जब युधाजित कई को यह बात बताते हैं, तो कई कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ. तो कई दशरथ को ये बात बताती है कि भाई सुनो, युधाजित आया है, भरत को ले जाना चाहता है अपने नानी हाउस, क्या वो चला जाए. तो भरत दशरथ कहते हैं देखो वैसे तो मुझे अपने बच्चों को दूर भेजना पसंद नहीं है, पर तुम इतना ही चाहती हो तो थोड़े दिन के लिए चला जाए भरत. तो कई खुश हो जाती है और कई ये बात बताती है भरत को. और भरत को जब ये पता लगता है, तो भरत बताता है ये बात शत्रुघ्न को. क्यों बताता है? क्योंकि जैसे राम और लक्ष्मण एक साथ रहते हैं, वैसे भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते हैं. राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न की एक जोड़ी है. राम और लक्ष्मण एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और लक्ष्मण कभी भी राम की बात काटता नहीं, टालता नहीं, सब सुनता है, जो राम बोलते हैं वो करता है. सिमिलरली शत्रुघ्न भी भरत की सब बातें सुनता है, जो भरत बोलते हैं वैसे ही शत्रुघ्न करता है. भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. सिमिलरली राम और लक्ष्मण एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और चारों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. बट आउट ऑफ ऑल फोर, these two are inseparable and these two are inseparable. राम और लक्ष्मण इंसेपरेबल है, भरत और शत्रुघ्न इंसेपरेबल है. तो भरत कहता है शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न मेरे ना मामू आए हैं, वो मुझे ले जाना चाहते हैं, तुम भी चलो, तुम भी चलो. तो शत्रुघ्न कहता है हाँ दैट्स अ गुड आइडिया. तो शत्रुघ्न कहता है पर पापा से पूछना पड़ेगा. तो शत्रुघ्न जाते हैं दशरथ के पास और पूछते हैं. तो दशरथ पहले तो मना करते हैं, कहते हैं, फिर शत्रुघ्न फिर बोलते हैं, जैसे आप लोग को ट्रिप पे जाना होता है तो आपको बार बार पूछना पड़ता है ना, पापा कैन आई गो फॉर द ट्रिप, दादी दादू क्या मैं ट्रिप पे चला जाऊं, नानी नानू सब बड़ों से पूछना पड़ता है ना. ऐसे ही शत्रुघ्न को नानी पूछना पड़ता है. जब शत्रुघ्न कन्विंस कर लेते हैं, दशरथ मान जाते हैं. और जब दशरथ मान जाते हैं, तो शत्रुघ्न भी भरत के साथ कहाँ चले जाते हैं, कई देश में भरत के नानी हाउस. और जब चले जाते हैं तो यहाँ पे 2 बॉयज बचते हैं, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास. तो राम और लक्ष्मण और ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं. राम और लक्ष्मण और ज्यादा ध्यान देके अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेते हैं. राम और लक्ष्मण को पता लग जाता है कि हमारी माएँ भी अकेली हो गई हैं, और वो अपनी माओं के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं. और उधर भरत के नानी हाउस में
सब लोग इतना ध्यान रखते हैं भरत और शत्रुघ्न का, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए भरत शत्रुघ्न आए ना। आप अपनी नानी हाउस जाते हो तो कितना प्यार करते हैं लोग आपको, है ना। मामू भी, नानी भी, नानू भी, मासी मामू सब लोग। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न को रोज नई नई चीजें देते थे भरत और नानी हाउस में। और उसके बाद उनको रोज कभी कोई एक्टिविटी, कभी कोई एक्टिविटी रिस्पेक्ट करके बहुत प्यार से खूब खाना पीना, खूब खुश, खूब हॉर्स राइडिंग कराते थे। फिर भी भरत और शत्रुघ्न के मन में अपने अपना होम, अपने पापा, अपनी मम्मा सब लोग आती थी। और वो कहते थे हम थोड़ी देर में ना चले जाएंगे अपने होम, पर नानू मामा फिर रोक लेते थे, नहीं नहीं अभी नहीं जाना। और उधर राम और महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों को, भरत और शत्रुघ्न को बहुत याद करते थे और सोचते थे न जाने कब आएंगे ये दोनों। और उधर राम और लक्ष्मण अपनी फादर, अपनी तीनों मदर्स की बहुत सेवा करते थे, उनको खुश रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि दो बॉयज घर में नहीं है ना। तो अब हमने स्टोरी हमारी कहाँ पे खत्म की। अब किस किस को समझ आई आज की स्टोरी? अच्छी लगी? किस किस को Yes, समझ ma'am. आई? अच्छी लगी? अच्छा, ओके। तो यू वन, तो अब हमें क्या करना है, एक सेकंड रुको, हाँ 1 मिनट, मैं अपना व्यू चेंज कर रही हूँ। ओके, तो अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि बालकांड आज खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ बालकांड? खत्म ऐसे हुआ कि सब चारों विवाह करके कपल्स आ गए, चारों अयोध्या में रहने लगे, और चारों रहते रहते बहुत सालों तक अयोध्या की उसमें पाठ पाठ कर रहे थे, घरों में भी ध्यान रख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और भरत चला जाता है अपने मामा हाउस अब शत्रुघ्न को लेके। तो जो रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण, सेपरेट सेपरेट कांडों में है, सेपरेट सेपरेट पोर्शंस। कांड मीन्स अ पोर्शन। तो बाल कांड आज यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जिस पोर्शन में जाएंगे उसको बोलते हैं अयोध्या कांड। ओके, सो टुडे वी फिनिश द बाल कांड। और अगला सेशन में हम देखेंगे कि हम क्या देखेंगे कि राम की कैसी जर्नी रहती है। फिर हम देखेंगे कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे क्या करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो गर्ल्स है ये यहाँ पे क्या करती हैं, दशरथ का क्या होता है, और कैकेयी का जो इम्पोर्टेंट रोल है कैकेयी की लाइफ में अब क्या आने वाला है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अब हम आप क्लोजिंग मंत्र करते हैं। ओके, आप लोग सब सिर्फ सुनो और मैं मंत्र को मैं मंत्र 2 बार बोलती हूँ। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सब लोग अपनी आईज क्लोज करके हाथ जोड़ के सीधे बैठ जाओ। हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम एवरीवन। और आप में से जिन्होंने मिस कर दिया है तो YouTube के ऊपर ये लिंक अवेलेबल होगा, प्लीज देख लीजिएगा। एंड टुडे वी हैव ऑफिशियली फिनिश्ड द वाल्मीकि कांड का, वाल्मीकि रामायण का बाल कांड। किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, प्लीज पहले वाले वीडियोस देख लेना। और अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे अयोध्या कांड। ओके, हरि ओम एवरीवन, थैंक यू। Hariom. थैंक यू, थैंक यू। Hariom.